हेलो एवरीवन, यूपी ट्रिपल एससी पेट के चैप्टर वाइज मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा हिंदी का समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इसके पहले ऑलरेडी संधि, विलोम, पर्यायवाची और लिंग की आपकी चैप्टर वाइज मैराथन क्लास आ चुकी है, आप उसको जरूर देखिएगा, यहाँ पर लिंक आ रही होगी। और उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये देखिए पहले क्वेश्चन है, फिर उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, फिर क्वेश्चन करूंगा। तो एक तरीके से आपका पूरा टेस्ट और देखा जाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। पहला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ो, भगवान चाहेंगे तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। अजर और अजीर शब्द युग्म का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। अजर का क्या अर्थ है और अजीर का क्या अर्थ है? तो अजर अमर बोलते हैं ना, अजर अमर मतलब अजर का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं जो चीज वृद्ध ना हुई है या पुरानी ना हुई हो। तो अजर का क्या अर्थ हो जाएगा? जो वृद्ध न हुआ हो। और अजीर का क्या अर्थ होता है? आंगन होता है। तो आपसे सही युग्म पूछा था कौन सा है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अजर का अर्थ होता है जो वृद्ध ना हो और अजीर का अर्थ हो जाएगा आंगन। आई थिंक आप चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है, बाकी अन्य जो ऑप्शन है वो इररिलेवेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन और भी चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, अजर और अजीर। तो अजर का अर्थ जो वृद्ध ना हो, अजीर का क्या अर्थ होता है? आंगन होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया। की पॉइंट में कुछ समझ लेते हैं। आजन्म, आजन्म मतलब जो अदर ऑप्शन दिया हुआ था उसका मतलब समझ लो। आजन्म का क्या मतलब होता है? जिसे जन्म नहीं होता है ना, मतलब जिसका जन्म नहीं होता वो आजन्म होता है। ठीक है, ओके। और इसके पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? आजात हो जाएगा, धरा हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? पर्याय। जैसे आजन्म का जो पर्यायवाची होगा वो अजात है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आजन्मा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो अजात हो जाएगा। और आजन्मा का अर्थ क्या होता है? जिसका जन्म ना हुआ हो। ठीक है, और पृथ्वी का अर्थ तो पृथ्वी है, और पृथ्वी का पर्यायवाची धरा हो जाएगा। समझ गए होगे। वृद्ध, वृद्ध का क्या अर्थ है? जो बुढ़ापा प्राप्त करता है। और अगर जो कहा जाए कि वृद्ध का आपका पर्यायवाची तो बूढ़ा हो जाएगा। अमर का क्या अर्थ होता है? मरने वाला नहीं। जो मरने वाला नहीं होता है वो क्या होता है? अमर होता है। और अमर का अगर जो पर्यायवाची पूछा जाए तो अक्षय हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्या है? अक्षय। अक्षय मतलब जो कभी भी नष्ट नहीं होता उसे अक्षय बोलते हैं, और इसका पर्यायवाची शब्द अनश्वर हो जाएगा। और नष्ट मतलब होता है खो जाने वाला, वो नष्ट होता है, और इसका जो पर्यायवाची विनिष्ट हो जाएगा। ठीक, आई थिंक समझ गए होगे पूरी बातें। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है? हिंदी के अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इन्हें युग्म शब्द कहते हैं। हिंदी में युग्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक समानार्थी, विपरीतार्थक और आपका निरर्थक होता है। ठीक है, बस ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक अवधि, छोटी की मात्रा एक अवधि, इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है। मतलब अवधि का क्या मतलब होता है? अवधि का क्या मतलब होता है? अवधि का क्या मतलब? तो अवधि तो एक भाषा होती है। ये देखते मुझे याद आया कि यार ये तो एक भाषा है, तो भाषा कहो या उपभाषा है ये, तो ये एक भाषा हो गई। अवधि मतलब कहीं ना कहीं समय से रिलेटेड है, तो ये अवधि मतलब देखा जाए तो इसका भी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट, और बाकी और सबका कोई मतलब यहाँ पर खास है नहीं। और मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, तो मैंने बताया अवधि का मतलब समय और अवधि का मतलब आपका भाषा है। ठीक है, अब देखो की पॉइंट में क्या है। अवधि का अर्थ होता है समय, और अवधि हिंदी की एक उपभाषा है जिसे उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि अवधि कहाँ पर बोला जाता है। ठीक, आगे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ो। तो आगे जो क्वेश्चन है इसमें से कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही विकल्प नहीं है। मतलब कह रहा है किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद नहीं है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कटिबद्ध का मतलब कटिबंध होता है, और नहीं एक मिनट, यहाँ पर इस अकॉर्डिंग दिया हुआ है। मतलब कटिबद्ध का मतलब कमरबंद होता है, और कटिबंध का मतलब तैयार होता है। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये बात तो एकदम सही है। चपल का मतलब बिजली होता है, बिल्कुल सही है। और चपला का मतलब चंचल, ये भी बात आपकी नहीं एक मिनट, आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो सही नहीं ऐसा नहीं पूछा है। सॉरी माफ करिएगा, मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। आपसे पूछा कौन सा सही है,
तो ये आपका पहला ही गलत है। कटिबद्ध का मतलब आपका ये नहीं होता है भाई, कटिबद्ध का मतलब कमरबंद नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत है। और अगर जो कहा जाए आपका चपल, चपल का मतलब बिजली, और चपला नहीं, ये भी गलत है। अनादि, अनादि का मतलब आरंभ रहित, हाँ ये बात सही है। और अन्नादि, अन्नादि का क्या मतलब होता है, अन्न वगैरह, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा ऑप्शन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है। देखो कटिबद्ध का जो मतलब होता है, कटिबद्ध का मतलब तैयार करना होता है। देखो यहाँ पर कटिबद्ध लिखा हुआ था कमरबंद है ना, तो इस वजह से गलत था। तो कटिबद्ध का मतलब तैयार होना होता है, और कटिबंध का मतलब जो होता है वो आपका कमरबंद, तो उल्टा चीजें लिखी हुई थी यहाँ पर, है ना। इसका मतलब ये होता है, और कटिबंध का मतलब आपका कमरबंद होता है। चीजें समझ में आ गई होंगी आई थिंक, ठीक है ना। ओके, तो समझ लेते हैं और अच्छे से क्या किसका मतलब है। देखो कटिबद्ध का मतलब तैयार होना, कटिबंध का मतलब कमरबंद होता है। चपल का मतलब चंचल होता है, चपला का मतलब बिजली होता है। प्रताप का मतलब पराक्रम, परिताप का मतलब संताप। तो जितने भी ऑप्शन थे आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना। ये प्रताप का मतलब क्या होता है, पराक्रम होता है। तो एक्चुअल में दिया था, लेकिन ये इधर दे दिया था और ये इधर दे दिया था, ठीक है, तो समझ गए होंगे। अच्छा, अन्य कुछ महत्वपूर्ण सदमियों को समझ लो। जैसे एक अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है। अभिज्ञ क्या मतलब मूर्ख होता है। कृतज्ञ क्या मतलब उपकार मानना। कृतज्ञ का मतलब जो उपकार ना मानता हो। प्रसाद का क्या मतलब होता है, कृपा या भोग। और प्रासाद का मतलब महल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वदन का मतलब शरीर, और वदन का मतलब मुख होता है। और मरीच का मतलब मरीच का क्या मतलब किरण होता है, और मारीच का मतलब चंद्रमा होता है, ठीक है ना। मारीची का मतलब चंद्रमा, समझ गए। चलो नेक्स्ट, ओदक का, ओदक का क्या अर्थ होता है, जल जंतु होता है। और ओदन का मतलब भात या फिर बादल होता है। कृपण का क्या अर्थ होता है, कृपण का मतलब कंजूस। कृपाण मतलब तलवार। जलज मतलब कमल, और जलद मतलब बादल। जलद मतलब जल देने वाला अर्थात बादल, ठीक है। जस्ट मिनट, हाँ आगे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपसे इसमें से कौन सा अशुद्ध है, मतलब कौन सा गलत है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका प्रसाद का मतलब तो कृपा होता है, ये तो बात सही है। और प्रासाद मतलब महल, ये तो आपका एकदम सही हो रहा है ऑप्शन। और लेकिन आपसे पूछा कौन सा गलत है, तो अमल, अमल का अर्थ स्वच्छ, ये भी सही है। अमला का मतलब कर्मचारीगण, ये भी सही है। सुधि विद्वान, सुधि स्मरण, ये भी सही है। हाँ ये आपका गलत है। निवृत्ति का मतलब मुक्ति, और निवृत्ति मतलब लौटना, ये आपका क्या है, गलत है। चलो इससे रिलेटेड सारी बातें जान लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया, प्रसाद, प्रसाद का मतलब कृपा, बिल्कुल सही है। और प्रसाद आ जाए तो महल, सही है। सुधि मतलब क्या होता है, बड़ी का मात्रा हो जाए तो आपका विद्वान होता है। और सुधि मतलब स्मरण, है ना। अमल का मतलब स्वच्छ, अमला का मतलब कर्मचारीगण, ठीक है। ओके, आगे क्या है, आगे है आपका कुंतल मतलब केस होता है। कुंडल मतलब कर्णभूषण। और अनल मतलब आप जानते हो अग्नि होता है। अनिल मतलब वायु। जलद मतलब कमल, और जलद मतलब बादल। जा लगे लास्ट में तो कमल, दा लगे तो बादल। अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर। अविराम मतलब लगातार। करकट माने कूड़ा, और जब ऊपर रहा आ जाए करकट में तो ये आपका हो जाता है केकड़ा, ध्यान से समझना। जैसे ये जब ऊपर रहा है तो इसका मतलब केकड़ा होता है, और जब नॉर्मल करकट लिखा हो तो कूड़ा। गिरीश मतलब हिमालय, और गिरीश मतलब ही आपका शिव होता है। चतुष्पद मतलब चौपाया या जानवर, और चतुष्पथ मतलब होता है चौराहा, ठीक है। जघन्य मतलब क्या होता है, गहरित और शूद्र। जघन मतलब नितंब होता है। तरंग मतलब लहर होता है। तुरंग मतलब घोड़ा होता है, ठीक है, समझ रहे होगे चीजों को। अगला है आपसे पूछा जा रहा है अशुद्ध, अशुद्ध इनमें से कौन है। तो अशुद्ध चलो देख लेते हैं कौन सा है भाई, क्या दिक्कत है। ये रहा आपके सामने, अशुद्ध पूछा जा रहा है। तो देखो विभात, प्रभात, ये तो सही है। और विभाति, शोभा, ये भी आपका सही है। अगला है कलिल, मिश्रित, ये सही है। और कलील मतलब भी थोड़ा, ये भी एक सही है। उत्पल, पत्थर। उपल, कमल, हाँ ये बात आपका क्या है, अशुद्ध है। ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही आपका सही हो जाएगा। ऑमर्स मतलब संपर्क, ऑमर्स इसका क्या होता है, आलोचना होता है, ठीक है। चलो आगे बातें समझ लेते हैं। आगे क्या है आपका, विभात का प्रभात होता है। विभाति का क्या होता है, शोभा। और कलील का मतलब मिश्रित होता है। कलील का मतलब थोड़ा। ऑमर्स मतलब संपर्क, और अगर जो ऊपर आ जाए रहा तो इस वाले पे तो आलोचना हो जाता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, निवार, निवार का क्या मतलब होता है, निवार का मतलब होता है जंगली धान। और नीवार का मतलब रोकना। दारू मतलब लकड़ी।
दारू मतलब ये तरीके से रहा जाए तो शराब, परीक्षा मतलब इम्तहान, छोटी की मात्रा परीक्षा मतलब कीचड़ होता है, और बगुला, बगुला का मतलब हो आपका एक पक्षी है, आपने सुना होगा। बगुला बड़ी गा पर बड़ा की मात्रा आ जाए तो बवंडर होता है। भवन मतलब महल, आप जानते ही हो। और भुवन मतलब क्या होता है, संसार। शराब मतलब क्या होता है, मिट्टी का प्याला। शराब मतलब मदिरा। अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब अनजान। ठीक है, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका मणि और मनी, मनी और मनी मतलब छोटी और इतने में क्या अंतर है। तो मनी मतलब क्या, मनी मतलब रत्न, और मणि मतलब आपका सांप होता है। तो वर्डिंग आपका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही वाला आपसे पूछा था, नशा सर आपका इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक, अब देख लेते हैं मतलब। तो देखो, मणि का मतलब छोटी की मात्रा हो तो रत्न होता है, बड़ी की मात्रा हो तो सर्प होता है। अर्थ समझ लो। मद का मतलब क्या होता है, आनंद, मद में डूबा है, आनंद में डूबा। मूल मतलब जड़ होता है, ठीक है। रग मतलब नष्ट, रग मतलब क्या होता है, नष्ट। और मध्य मतलब क्या होता है, शराब, है ना, मध्य बोलते हैं, मद्यपान। और मूल्य मतलब कीमत। राग मतलब लय। भित्ति मतलब दीवार या आधार। भीत मतलब डरा हुआ। समझ गए होगे। चलो अगली बात क्या है, शब्द अर्थ समझ लो। अन्न मतलब अनाज, कपि मतलब बंदर, गण मतलब समूह, जिला मंडल, चास नीलकंठ। अन्य मतलब दूसरा, कपि मतलब घिरनी, गण्य मतलब गिनने योग, जिला मतलब चमक, घास मतलब खेत की जुताई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे है आपका गहना और मनन, मरण तक, गहना और मनन तक अर्थ के लिए सही युग्म आपको बताना। अच्छा, गहना का क्या मतलब होगा और मरण, इन सब का आपसे मतलब पूछा जा रहा है, इनका सही युग्म बताना है। ठीक है, तो इजी है। गहना क्या होता है आपका, सही युग्म बताना है ना। हाँ, तो गहना आभरण, आभरण का अर्थ होता है आपका गहना से रिलेटेड, और मरण का आमरण होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखो अन्य अर्थ को जान लो। जैसे निहार, निहार का क्या अर्थ होता है, निहार छोटा मात्रा रहे तो देखकर, और निहार का मतलब ओशकन होता है। निहार रहे बोलते हैं ना, निहार क्या, निहार रहे हो मतलब देखने से रिलेटेड होगा। और बड़ा ई की मात्रा आ जाए तो ओशकन। प्रवाल मतलब मूंगा, प्रवार मतलब वस्त्र, सन्मत मतलब अच्छी बुद्धि, सन्मत मतलब आपका परामर्श होता है। ठीक है। संदेह, संदेह का क्या मीनिंग है, शक, और सदेह देह के साथ। विभीत, विभीत का मतलब डरा हुआ, और विभीत छोटी की मात्रा आ जाए तो विभीति मतलब होता है डर। मौली मतलब क्या होता है, चोटी या मस्तक, और मौली मतलब जिसके सिर पर मुकुट हो उसका मतलब मौली है। कुनबा मतलब परिवार, और कुनवा मतलब खरीदने वाला। क्लियर हो गया होगा। आगे एतवार का मतलब रविवार, एतवार मतलब कहते हैं ना एतवार नहीं करना, एतवार मतलब विश्वास होता है। ठीक। अभ्यास, अभ्यास का मतलब पास हो जाता है जब बड़ा सा हो। ठीक है, अभ्यास ये बड़ा सा, तो इसका मतलब क्या होता है, पास। और छोटा हो तो रियाज, अभ्यास है, आदत बोलते हैं ना। परिमित मतलब चरम सीमा। परिमित, अगर परिमित है तो मान, मर्यादा, तौल, इसका मतलब परिमित होता है। क्लियर होगा। अगला है आपका कपीश, कपीस मतलब बड़ा सा वाला। कपीस एक ये है और एक कपिश है। तो कपीस मतलब तो भाई ये जो होता है इसका मतलब सुग्रीव है ना, मतलब जिसकी गला जो हो वो सुंदर हो, सुग्रीव होता है इसका मतलब। देख लेते हैं कपीश सुग्रीव, हाँ ये देखो मिल गया मुझे। कपीश का मतलब ये वाले का मतलब सुग्रीव है, और कपिश मतलब तब क्या हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा। छोटा एक मात्रा हो तो मटमैला। देखो कपीश, कपीश का क्या मतलब है, कपि अर्थात बंदरों के राजा, बाली, सुग्रीव, ये हनुमान, ये सब क्या है, कपीश इसका मतलब होता है। और कपिश जिसमें काला पीला रंग मिला हो उसको क्या बोलते हैं, कपीश। जैसे मटमैला, भूरा, है ना, ये सब आपका कपीश है। करीश का क्या मतलब होता है, गजराज, करीश का मतलब गजराज। और करीश, करीश ये जब सा आ जाए पेट कड़वा तो सूखा गोबर इसका मतलब होता है करीश का। ठीक है। करकट, देखो करकट अगर ऐसे लिखोगे तो कूड़ा, ककट अगर ऐसे लिखोगे तो केकड़ा। उपकार मतलब भलाई, अपकार मतलब बुराई, आवास मतलब रहने का स्थान, आभास मतलब झलक या संकेत। गिरीश मतलब हिमालय, गिरीश बड़ा सा, शिव बता ही दिया। चषक मतलब चस्का या लत, चषक मतलब प्याला। जलज मतलब कमल, जलद मतलब बादल। दमन मतलब दबाना, और दामन मतलब आंचल या आंचल और छोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, करण,
करण और कर्ण का क्या अर्थ होता है? तो कर्ण का अर्थ तो मुझे पता है, ये वाले जो कर्ण का अर्थ होता है वो कान होता है। तो कान है नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ हाँ, चौथे वाले ऑप्शन में कान है। और करण मतलब फिर इंद्रियां हो जाएगा। ठीक है, करण का मतलब क्या हो जाता है? इंद्रियां। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तो करण का अर्थ होता है आपका इंद्रियां, कर्ण का मतलब कान, कृषाणु का मतलब आग होता है, कृपाण मतलब किसान होता है, करकट मतलब कूड़ा, ये वाला अगर जो रहा आ जाता है तो केकड़ा, कांति मतलब चमक या फिर चांदनी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंश, अंश अंश, अवलंब अविलंब, धूरा धुरा, ठीक है, अध्ययन का अध्यापन, अभिराम अविराम, आस्तिक आस्तिक। ठीक है, ये सब आपके सदियों के उदाहरण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभिराम, अभिराम मतलब अभी मैंने बताया था ना, अभिराम का अभी ऊपर मतलब बताया था सुंदर होता है, तो सुंदर इसी वाले ऑप्शन में यही हो जाएगा। अविराम मतलब बिना रुके, आप जान ही रहे हो। ठीक है, और बातें जान लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ। अभिराम बता ही दिया, सुंदर। ठीक, समरूप शब्द मैंने बताया, नियत नियत, ये सब आपके समश्रुत हो जाएंगे। अब आहार का, अविराम का आहार और निरंतर, देखो ऐसे समझ लो, ये गड़बड़ में बोल रहा था। अविराम का मतलब निरंतर, आहार भोजन, आहार भोजन, अभिराम सुंदर। ठीक है, तो ये सब अन्य उदाहरण हो जाएंगे। तो ये था आपका समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, एग्जाम में इससे बाहर जाने के बहुत कम चांस है, क्योंकि मैंने लगभग सारे प्रीवियस ईयर उठाया है, और प्लस आपका यूपीट्रिपलएससी के जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए जो मोस्ट आपका कह सकते हो एक्सपेक्टेड है वो भी लिया है। ठीक है, तो इससे बाहर तो चांस है कि नहीं ही पूछना चाहिए। ठीक है, तो आपका भगवान चाहेंगे इसी में से आ जाएगा, बस आप पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अच्छे खासे देखा जाए तो कम से कम 50-60 वर्ड तो मैं बता ही दिया होंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन सहित। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं लगातार आपको चैप्टर वाइज मैराथन करा रहा हूँ, जिसमें हिंदी का सोच लीजिए कि लगभग खत्म ही हो चुका है। ठीक है, समश्रुत, उसके बाद लोकोक्तियां, मुहावरे, सामान्य शुद्धि, लेखक गणना, बस 3 चैप्टर 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हिस्ट्री की अगर जो मैं बात करूं तो हिस्ट्री में मैंने आपको यहाँ भी ये 4-5 टॉपिक मैंने करा दिया। ठीक है, चैप्टर वाइज मैराथन के माध्यम से। राष्ट्रीय आंदोलन में भी ये 2 आपका हो चुका है। ठीक है, ये 2 मैंने करा दिया है। कौन कौन सा, ये जस्ट अ मिनट, सिलेबस ओपन करता हूँ फिर बताता हूँ। अरे सॉरी, हाँ देखिए, इसमें ये दोनों मैंने करा दिया है। ठीक है, अब बाद से बचा आपके क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्रोदय, ये सब करा देंगे चैप्टर वाइज माध्यम से। कहने का मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर चैप्टर वाइज मैराथन पे चले जाइए और प्रैक्टिस सेट को भी जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।